Hello everyone. Today I am going to make a video of worksheet 2 question number 1 graphical representation class 8th DAV. Following table gives the temperature at 12 noon on 7 successive days in Delhi. तो ये अक्टूबर मंथ में फर्स्ट डे को दिल्ली का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, अक्टूबर के सेकेंड डे को 18 डिग्री सेल्सियस था, थर्ड डे को 16 डिग्री सेल्सियस था, फोर्थ डे में 13 डिग्री सेल्सियस था, फिफ्थ डे में 19 डिग्री सेल्सियस था, सिक्स्थ डे में 20 डिग्री सेल्सियस था और सेवन्थ डे में 17 डिग्री सेल्सियस था। आपने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप डेज लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग आप टेम्परेचर लेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। एक्स एक्सिस में आपने ऐसे स्केल रखनी है, यहां पर स्केल रख करके एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है दिस वे। So you have drawn x axis. This is this side. You will mark a dot, right? And y axis also you are to take. Y axis you will take this way. This is x axis, you will write it as x. ये horizontal axis बोलते हैं इसे, x axis, और यहां पर आपने लिखना है y axis, राइट। अब x एक्सिस में आपने लेने हैं डेज अक्टूबर के, तो ये है ओरिजिन, जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मीट करते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, राइट। तो 7 तक गए हैं, हमने 8 तक ले लिए। टेम्परेचर जो है वो गया है मैक्सिमम 20 तक, तो आप क्या करो 2 यहां पर ले लो, 4 यहां पर कर दो, 6 यहां पर आप करेंगे 8, यहां पर 10, यहां पर 12, यहां पर करेंगे 14, यहां पर कर दो 16, यहां पर 18 और यहां पर 20। अब जो चीज आपने एक्स एक्सिस के अलोंग ली है उसको आप यहां लिखो भी। क्या चीज लिया आपने एक्स एक्सिस के अलोंग? डे लिया, और कब के डे लिए आपने? अक्टूबर के, राइट। और वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या लिया? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर आपने लिखना है टेम्परेचर इन द ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस। ये चीज लिखना जरूरी है, अदरवाइज चेकर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ क्या चीज ली है। अब डे 1 को टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1 है ना, अक्टूबर का फर्स्ट डे। 14 कहाँ पर आएगा? 1 के ऊपर 14, यानी ये यहां एक डॉट लगा दिया, राइट। फिर 2 के ऊपर 18, ये 2 है, 2 के ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर गए और ये आ गया 18। उसके बाद 3 के ऊपर 16, दिस इज 3, ऐसे 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 करते आपने ऊपर जाना, यहां लगा दिया 16। आप कहीं पॉइंट्स को भूल ना जाओ तो साथ में आपने इनको ज्वाइनिंग करते चलना है। जैसे ये स्केल से मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर आपने इसको भी स्केल से ज्वाइन कर दिया, राइट। फिर 4 के ऊपर 13 है, ये 4 है, तो 13 कहाँ आएगा? 12 और 14 के बीच में आएगा, तो 4 के ऊपर ये आया 13, ये 12 और 14 के बीच में, राइट। इसको भी आप साथ साथ ही ज्वाइन कर दो ऐसे। फिर 5 के ऊपर 19, ये 5 है, तो 18 और 20 के बीच में 19 आता है, तो ये आया 5 के ऊपर 19, तो आप इसको भी ज्वाइन कर दो 5 के ऊपर 19 को। फिर 6 के ऊपर 20, ये 6 है, 6 के ऊपर 20 आएगा ये, राइट। तो 6 के ऊपर 20 को भी आपने ज्वाइन कर देना है ऐसे करके।
फिर है 7 के ऊपर 17, दिस इज 7, 17 आएगा 16 और 18 के बीच में ये, तो आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये आएगा 1,14, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 2,18, ये जरूरी होते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखना। फिर ये आएगा 3,16, फिर अगला कोऑर्डिनेट आएगा 4,13, उससे अगला कोऑर्डिनेट आएगा 5,19, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा 6,20, उससे अगला कोऑर्डिनेट आएगा 7,17। अब ये करने के बाद आपने स्केल लिखनी है, स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है स्केल लिखना। स्केल आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो आपने सबसे पहले लिखा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये लेड पेंसिल से लिख देना आपने। तो ये देखो एक्स एक्सिस पे ये जो डिवीजन होती है इसे वन बिग डिवीजन बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिख देते हैं 1B फुल स्टॉप D। वन बिग डिवीजन जो है वो कितने कितने के गैप में है, 1 1 के गैप में, तो हम लिखेंगे 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 डे, 1 डे के बराबर जो है वो 1 बिग डिवीजन है। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखो आप 1 बिग डिवीजन 2 2 के गैप में चल रही है, और ये 2 है क्या, डिग्री सेल्सियस है, तो आपने इसको भी शॉर्ट फॉर्म में 1BD कर दिया, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये ग्राफ का आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। ग्राफ में मेन चीजें क्या है लिखने वाली, ओरिजिन, एक्स एक्सिस करेक्ट लिखा होना चाहिए, वाई एक्सिस करेक्ट लिखा होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या रिप्रेजेंट किया वो चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या रिप्रेजेंट किया वो चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर भी जरूर लिखने हैं, और स्केल भी आपने बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट लिखनी है। आई होप you have understood the solution of this question. Thank you.